हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मिरर इमेज को किया था, यानी दर्पण प्रतिबिंब को हम लोगों ने किया था। उसी कड़ी में आज हम लोग वाटर इमेज, यानी जिसको हम लोग जल प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, जल प्रतिबिंब के नाम से हम लोग जानते हैं वाटर इमेज को। उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मिरर इमेज था, सीधा उसका विपरीत होता है आपका जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज। तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये छोटा सा चैप्टर होगा, इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग को कंप्लीट कर लें। जैसा कि आप लोगों के पास कम समय है, तो उसी कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक तैयारी करनी है। तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज प्रैक्टिस करते रहिए। यानी जितना मैं रीजनिंग का जितना लेक्चर गया है और जो भी चीज़ गया है उसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही है। बिना प्रैक्टिस के आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दा पर, यानी मेन बात पर आते हैं, जल प्रतिबिंब पर। जल प्रतिबिंब में क्या बेसिक बातें होती हैं उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने मिरर इमेज में आप लोगों को बताया था कि जो इमेज आपका होता है उसका ऊपरी सतह और निचली सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड में परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें क्या देखना है, इसमें जो होता है इसमें ऊपरी सतह और निचली सतह में परिवर्तन होता है और दाएं साइड और बाएं साइड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जैसा रहता है वैसा ही रहता है, सेम टू सेम रहेगा जल प्रतिबिंब में। यानी ऊपरी सतह और निचली सतह, इन दोनों में तो परिवर्तन होगा, ये आपस में परिवर्तन होंगे अगर इसका किसी इमेज का जल प्रतिबिंब बनाया जाए, लेकिन उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम टू सेम रहेगा, यानी कोई चेंजिंग उसमें नहीं देखने को हम लोग को मिलता है। तो चलिए, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, अगर वहाँ पर टॉपिक लिखे होंगे वाटर इमेज, उसके एक नोट में लिखिए कि जल प्रतिबिंब में किसी इमेज का ऊपरी सतह और निचली सतह में परिवर्तन होता है, लेकिन लेफ़्ट साइड और राइट साइड यानी दाएं और बाएं साइड के इमेज में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों बना दिया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन देता है इसमें जल प्रतिबिंब में। ये आपका छोटा टॉपिक होगा, लेकिन इसको हम लोग स्किप भी तो नहीं कर सकते हैं। कहीं अगर क्वेश्चन दे दिया तो थोड़ा सा मेहनत के चलते हम लोगों का नंबर बहुत सारा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए। इसमें यानी लेफ़्ट राइट में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है और ऊपरी सतह और निचली सतह में परिवर्तन होता है। चलिए, और जैसा कि मैंने आपको मिरर इमेज में बताया था कि 11 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका आप अगर मिरर इमेज में देखेंगे, यानी आप उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम रह जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी होता है, यानी जल प्रतिबिंब में आपका 9 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका जल प्रतिबिंब बनाइएगा तो सेम टू सेम वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा, यानी उसका जल प्रतिबिंब सेम जैसा अल्फ़ाबेट होता है वैसा ही रह जाता है। तो 9 कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 9 कौन कौन से हैं आपके, तो आपका हो गया, आपका बी हो गया, उसके बाद बी के बाद आपका सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बी सी डी ई हो गया, उसके बाद आपका एच हो गया, आई हो गया, उसके अलावा आपका के हो जाएगा, ओ हो जाएगा,
उसके बाद x हो जाएगा। आपका 9 हुआ कि नहीं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका ये जो 9 अल्फ़ाबेट हैं, इनका अगर आप लोग जल प्रतिबिंब बनाइएगा तो सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, यानी जैसा ओरिजिनल अल्फ़ाबेट होता है ये 9, वैसा ही सेम टू सेम इसका जल प्रतिबिंब रहेगा। बाकी जो हैं उनका परिवर्तन होता है, यानी 26 को तो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से 9 का तो सेम टू सेम बनता है, लेकिन 26 में से 9 को माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो 17 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनका जल प्रतिबिंब बनाइएगा तो उसमें चेंजिंग होगा, लेकिन 9 में जो है किसी भी तरह का चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि BCDEHIKOX ये जो है इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, सेम टू सेम जेव का तेव रहता है। और एक बात और नोट में नोट कर लीजिए, क्या नोट कर लीजिए, NSZ एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, NSZ एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसका जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज एंड मिरर इमेज सेम टू सेम होता है, क्या समझे यहाँ पर, यानी NSZ ये जो 3 अल्फ़ाबेट हैं इसका वाटर इमेज भी बनाइएगा और मिरर इमेज भी बनाइएगा तो दोनों सेम टू सेम दिखेगा, दोनों क्या होगा, सेम टू सेम दिखेगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दे N कौन ऐसा अल्फ़ाबेट है, आपको ऑप्शन दे दे 1 नंबर, B नंबर, C नंबर और D नंबर। अगर पूछ दे, अगर ऑप्शन में आपको दे दे KTN उसके बाद O, अगर पूछ दे, अगर क्या करे, पूछ दे, अगर क्वेश्चन में कह दे आपको से कौन ऐसा, इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट ऐसा है जिसका, कौन सा अल्फ़ाबेट ऐसा है जिसका वाटर इमेज और मिरर इमेज यानी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब सेम टू सेम होता है, तो आप लोग वहाँ पर क्या मारिएगा, K तो होता नहीं है, P तो होता नहीं है, आपका N होता है, तो N आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका दे देता है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि NSZ इसका वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम टू सेम होता है, क्या होता है, सेम टू सेम होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इन सारे बातों को नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अगले बातों को देखते हैं, अगला बात क्या है, अगला चीज़ क्या है, अगला मैटर क्या है। जिस तरीके से आप लोग समझिए, आसान से आसान भाषा में मैं चाहता हूं आप लोगों को बताने का। दोस्तों जैसा कि ये रीजनिंग है, आपका माइंड का खेल है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अगर आप लोगों को कहीं पर मिस्टेक दिखे तो उसी समय आप लोग वहाँ हमसे पर्सनली संपर्क करके बता सकते हैं, सर यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, या भैया यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है, वहाँ पर आप थोड़ा मिस्टेक से ये लिख दिए। तो आप लोग का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो नहीं है, सिर्फ कुछ रटाया है, यहाँ पर सेम टू सेम सॉल्व करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मिस्टेक होगा तो आप लोग ये मत समझिएगा कि गलती बता दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा मिस्टेक चलता है, क्योंकि आप लोगों को वही पकड़ना रहता है से कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। उससे हमको भी खुशी होगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका भी काम बन जाएगा। तो चलिए यानी यहाँ पर देखते हैं अल्फ़ाबेट जो होता है वह ABCDEFGHI उसके बाद JKLMNOPQRSTUVWXYZ इन सारा का जो है हम लोग यहाँ पर जल प्रतिबिंब बनाकर देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग सारे अल्फ़ाबेट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका जल प्रतिबिंब कैसा होने वाला है, कैसा बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नोट डाउन आप लोग करते रहिए अपने नोट्स में। जैसा कि मैं बताया हूँ कि मेरा लेक्चर उसी समय कीजिएगा जब आपको नोट्स बनाना होगा, वरना आप अभी से स्किप कर जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो आप ए है, ए का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी मैंने आपको बताया था कि जो आपका ऊपरी सतह और निचली सतह ये इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होगा इसमें, यानी दोनों आपस में उलट जाएंगे, लेकिन जो दाएं साइड बाएं साइड वाला जो होगा वो आपस में परिवर्तन नहीं होगा, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, जबकि हम लोग मिरर इमेज में उसका विपरीत देख रहे थे। चलिए समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका जो है हम लोग वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं कि कैसा है इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। तो ए आपका हो गया। तो ए जो है जैसा कि मैं बताया हूँ ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों में परिवर्तन होगा, तो दोनों को परिवर्तन कीजिएगा तो कैसा बनेगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। और जो ये बीच में लकीर है वो ऐसे हो जाएगा, यानी आपका ये जो है इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा इसका जल प्रतिबिंब। इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ए का जल प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। अब हो गया बी का बात, यानी बी आपका हो गया। तो बी का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जल्दी से बताइएगा, बी का जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मैं आपको नोट में लिखाया था कि 9 ऐसे अल्फ़ाबेट है जिनका वाटर इमेज जो है अल्फ़ाबेट की तरह सेम टू सेम रह जाता है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर बी को देखते हैं, तो बी का ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड दोनों को आपस में अगर परिवर्तन कीजिएगा उसका, तो कोई भी परिवर्तन दिखेगा। यहाँ पर भी ऐसे 20 से गोल है, यहाँ पर भी 20 से गोल है, इसको आपस में बदलेगा तो सेम रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका बी सेम टू सेम यहाँ पर बी का जल प्रतिबिंब होगा। सी है, अब आते हैं सी पर। सी का भी आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सी का भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दाएं साइड बाएं साइड में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। या मैं आपको 9 में बताया था, उसमें सी भी था। और अब आ गई डी की बात, डी में भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अब आ गई ई की बात, ई में भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अब आ गया एफ का बात, एफ में भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, एफ में परिवर्तन होगा। अब कैसे होगा परिवर्तन, यहाँ पर देखिए एफ में परिवर्तन होगा, कैसे होगा ये देखिए। आपका ऊपरी सतह निचली सतह में मैं बताऊँ कि परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर एक लकीर खींच दी है, यानी एक रेखा खींच दी है। अब जो ऊपर वाला जो ऐसे खींचा हुआ है ये अब नीचे आ जाएगा, जिस साइड है उसी साइड रह जाएगा, यानी दाएं साइड है तो दाएं साइड ही ऐसे खींच देना है। उसके बाद ये वाला जो बीच वाला है यहाँ बीच में रह जाएगा, यानी एफ का जल प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। जी आ गया, तो जी का कैसा बनेगा, जी का किस तरीके से बनने वाला है, तो जी का आपका बनेगा कैसे बनेगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो आपका ऐसे बनने वाला है, ऐसे जी बनने वाला है, इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, एच सेम टू सेम रह जाएगा, एच जो है सेम टू सेम रह जाएगा, एच आपका सेम टू सेम रहने वाला है, आई भी आपका सेम टू सेम रहने वाला है। जे जो है जे में परिवर्तन होने वाला है, जे परिवर्तन होने वाला है, जो ये जे में ऊपर का जो है वो नीचे चला आएगा और नीचे का जो है ऊपर चला जाएगा, जिस साइड में है उसी साइड में आपको घुमा देना है, तो जे का ये हो जाएगा। उसके बाद के में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, के में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। एल में परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, ऊपर का जो है नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका एल का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एम में देखिए क्या परिवर्तन होगा, एम में परिवर्तन यह होगा कि ये डब्लू बन जाएगा। ठीक है, ये डब्लू बन जाएगा। एम का जो है अगर पूछ दे डब्लू बना दे और पूछ दे ये किसका जल प्रतिबिंब है, तो एम आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको टिक कर दीजिएगा। चलिए एन पर आते हैं। एन जो है इसमें भी किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसमें एन में जो है परिवर्तन होगा इसमें एन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए एन जो हो गया, जैसा कि मैं बताया हूँ, एन हो गया, एस हो गया, उसके अलावा आपका जेड हो गया। ये जो होता है उसका मिरर इमेज जिस तरीके से बनेगा उसी तरीके से उसका जल प्रतिबिंब भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपस में पलटना है, तो यहाँ से जो दाएं साइड से जो था तो ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत, यानी जो दाएं साइड यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ नीचे साइड आया है, तो यहाँ पर लेफ़्ट से राइट आया है। ठीक है, लेफ़्ट से राइट आया है तो आपका ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, लेफ़्ट से राइट आया है तो ऊपर का नीचे होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लेफ़्ट से आया है तो यहाँ पर भी लेफ़्ट से जा रहा है, ठीक है। राइट में यहाँ आया है तो ये भी राइट में जा रहा है, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है इसमें। ओ तो सेम टू सेम रहने वाला है। पी जो है पी में ऐसे बन जाएगा, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। क्यू तो सेम टू सेम, क्यू जो है क्यू में भी परिवर्तन होगा। क्यू में क्या परिवर्तन होगा, नीचे की तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। आर में परिवर्तन यह होगा कि ये ऐसे हो जाएगा। एस में परिवर्तन सेम टू सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। टी में जो है ऐसे हो जाएगा। यू जो है सेम टू सेम रहने वाला नहीं, यू सेम टू सेम नहीं रहने वाला है। यू इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। वी भी इस तरीके से हो जाएगा। डब्लू हो जाएगा, डब्लू एम बन जाएगा। एक्स जो है, एक्स आपका एक्स ही रहने वाला है, एक्स में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। वाई जो है, वाई जो है, वाई में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आपका इस तरीके से वाई हो जाने वाला है। जेड जो है, जेड में भी आपका परिवर्तन क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से होने वाला है जेड। ठीक ठीक बात, कोई दिक्कत। अब बात आ गई, इसको आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके नोट्स बुक में नोट होना चाहिए, इससे आपके दिमाग में अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए मैं इसको बिना विलम्ब किए हुए मिटा देता हूँ, क्योंकि इस यह वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसको शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि छोटा चैप्टर है जिसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, सारा का आप लोग प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा, आपको स्टूडेंट फैमिली ग्रुप में भेजा जा रहा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, उतना आपको क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब जो होता है 1 2 होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यानी मूल क्या होते हैं, मूल 9 ही होते हैं। उसके बाद तो उसी का मिलाकर आपका सारा का सारा नंबर जो होता है वो बनता है। तो चलिए 9 तक जो है आपका गिनती, इसको हम लोग देखते हैं कि ये इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। क्योंकि आपको कभी कभी दे देता है अल्फ़ाबेट के साथ साथ ये नंबर भी दे देता है, और कहता है, क्या कहता है, कहता है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। एक जो है, एक कैसे बनता है, एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब इसका जैसा कि मैं बताया हूँ कि ऊपरी सतह निचली सतह में परिवर्तन होता है, और दाएं साइड बाएं साइड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सेम टू सेम चले जाने वाला है। इसका एक ऐसे हो जाएगा, एक आपका ऐसे होने वाला है, ऐसे आपका ये एक का हो गया जल प्रतिबिंब। इसका 2 का जल प्रतिबिंब क्या होने वाला है, जल का आपका 2 का जल प्रतिबिंब क्या होने वाला है, तो आपका क्या होने वाला है, राइट लेफ़्ट से हो रहा है तो लेफ़्ट से आपका ऐसे होने वाला है। ये आपका 2 का हो गया। 3 का जल प्रतिबिंब क्या होने वाला है, 3 का जल प्रतिबिंब सेम रहने वाला है। 4 का जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो 4 का आपका जल प्रतिबिंब हो जाएगा आपका इस तरीके से, इस तरीके से जल प्रतिबिंब हो गया। 5 का तो सेम रहने वाला है। 6 का आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका, 6 का आपका ऐसे हो जाने वाला है। 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 का आपका किस तरीके से हो जाने वाला है, ऐसे हो जाने वाला है। 7 का इस तरीके से हो जाने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 8 का देखते हैं। 8 का तो सेम रहने वाला है, किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं होगा। 9 का आपका परिवर्तन होने वाला है। 9 का आपका 6 बन जाएगा, ठीक है, 9 का आपका 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपके नोटबुक में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दे देता है इसी टाइप का, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये तो आसान चैप्टर है, इसमें आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर अभी तक मैं उस दिन उस लेक्चर में बताया था सिद्दीकी कॉन्सेप्ट, ये एक चैनल है, मैं बताया था, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है तो आपका मैथ का जो
लेक्चर है इसी चैनल पर जाने वाला है। यहाँ पर मैथ का जो लेक्चर है इसी चैनल पर जाने वाला है। सिद्दीकी कॉन्सेप्ट, सिद्दीकी कॉन्सेप्ट एक चैनल है, इसको आप लोग सबसे पहले यूट्यूब में जाइए, सर्च बॉक्स में लिखिए सिद्दीकी कॉन्सेप्ट और उसको उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैथ का लेक्चर जो है, मैथ का लेक्चर इसी पर हो सकता है शायद जाएगा, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब किए रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए। सर्च में जाइए यूट्यूब पर, अभी जाइए और उसके बाद वहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखिए SIDDIQICONCEPT सर्च कीजिए, आपका आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि शायद आपका मैथ का लेक्चर जो है उसी पर जाने वाला है, मैथ का लेक्चर उसी पर जाने वाला है, तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम समय है आपके पास, एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, तो उसमें अधिक से अधिक आपको कंटेंट मिल सके, इसलिए आप लोगों को 2 चैनल पर काम किया जा रहा है। यानी सिद्दीकी कॉन्सेप्ट हो गया, स्टूडेंट फैमिली को तो आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, और सब्सक्राइब किए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सिद्दीकी SI स्पेलिंग देख लीजिएगा, SIDDIQICONCEPT कॉन्सेप्ट, सिद्दीकी कॉन्सेप्ट। मैथ का लेक्चर आपका इसी पर शायद जाएगा, इसी पर जाने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग जो मैं बोला हूँ सब्सक्राइब करने का वो कर लिए होंगे, और स्टूडेंट फैमिली पर नए हैं तो इसको तो सब्सक्राइब करना ही है। दूसरा ऑप्शन आपका ये है। चलिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब शुरू होने वाला है। ये सब तो हो गया आपकी बेसिक बातें, ये सब क्या हो गई आपकी बेसिक बातें। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। आपका चैनल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, MONDAY इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। मंडे जो लिखा हुआ है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। चलिए, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। आप लोग वाटर इमेज में क्या कर रहे थे, इधर से लिख रहे थे, इधर से लिख रहे थे 1 by 1 करके, इधर से क्यों लिख रहे थे आपको मालूम है क्यों लिख रहे थे, क्योंकि उसमें दाएं साइड और बाएं साइड में परिवर्तन हो रहा था, इसलिए हम लोग उसको इधर से लिख रहे थे। यानी दाएं वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको बाएं जाने दे रहे थे, जो बाएं वाला है उसको दाएं जाने दे रहे थे, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर जल प्रतिबिंब में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊपर और नीचे में परिवर्तन होता है, समझे, ऊपर और नीचे में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन क्या होता है, तो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, इधर से ही लिखना शुरू करेंगे। तो एम का जल प्रतिबिंब क्या होता है, एम का जल प्रतिबिंब मैं आपको लिखाया हूँ अभी। तो एम का जल प्रतिबिंब क्या होगा, एम का जल प्रतिबिंब आपका डब्ल्यू हो जाने वाला है, यानी उल्टा हो जाएगा, एम का उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका जल प्रतिबिंब एम का हो जाएगा। ओ का तो सेम टू सेम रहने वाला है, तो वो सेम टू सेम रह गया। एन का किस तरीके से होने वाला है, तो एन का आपका इस तरीके से होने वाला है, कोई दिक्कत, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाने वाला है। डी का किस तरीके से होना है, डी तो सेम रहने वाला है, डी सेम रहने वाला है। अब आपका आ गया ए, तो ए का आपका ऐसे हो जाएगा उल्टा। वाई का आपका, वाई का किस तरीके से हो जाने वाला है, आपका वाई का इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका मंडे का जल प्रतिबिंब इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। इसका हो गया जल प्रतिबिंब ये, इसका जल प्रतिबिंब ये, इसका जल प्रतिबिंब ये, इसका जल प्रतिबिंब ये हो गया, इसका जल प्रतिबिंब ये हो गया, इस वाई का जल प्रतिबिंब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आसान चैप्टर है ये, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, P है, Q है, P है, Q है, 8 है, उसके बाद A है, उसके बाद क्या है, उसके बाद F है, उसके बाद 5 है, उसके बाद आपका क्या है, B है, उसके बाद आपका क्या है, Z है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है, 9 है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका जल प्रतिबिंब देखना है। तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, P का जल प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर पूछ देता है आपका जल प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा। यहाँ पर P का जल प्रतिबिंब क्या होने वाला है, तो P का जस्ट उल्टा कर देना है, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है, तो ये आपका P हो गया। उसके बाद आपका आता है Q, तो Q में आपका सेम टू सेम गोल रहेगा, और नीचे है तो ऊपर कर मार दीजिए। जैसे 8 है तो 8 तो सेम बनने वाला है, A है तो A ऐसे उल्टा बनने वाला है, F है तो F आपका ऐसे बनने वाला है। कोई दिक्कत, मैं लिखा दिया हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 5 अभी नहीं बताया हूँ 5 का कैसे होगा, तो 5 का देखिए कैसे होने वाला है, ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, यहाँ से खींचा है लेफ़्ट साइड से खींचा है इस नीचे, यहाँ पर लेफ़्ट साइड से नीचे खींच दिए। उसके बाद गोल किया है तो ऐसे गोल हम लोग कर दिए। तो ये आपका हो गया 5 का जल प्रतिबिंब। ये आपका B का जल प्रतिबिंब तो सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। Z का जल प्रतिबिंब कैसे होगा, Z का जल प्रतिबिंब कैसे होने वाला है, तो इस तरीके से होने वाला है। 9 का जल प्रतिबिंब कैसे होने वाला है, तो इस तरीके से होने वाला है। तो ये इसका जल प्रतिबिंब हो गया। यानी आपका ये क्वेश्चन था कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका जल प्रतिबिंब इस तरीके से होने वाला है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, थोड़ा चेंजिंग करके ऑप्शन दिया रहेगा। जो सटीक ऑप्शन दिया रहेगा उसको आप लोग को चूज करना है, उसको आप लोग को सही करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। छोटा वीडियो में आप लोग अधिक से अधिक, आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो आप लोग जितना कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ठीक है। आप लोग समय को ज़ाया मत कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा, आप लोग सीधे आते हैं, आप डायग्राम वाला जो क्वेश्चन दे देता है, डायग्राम वाला जो क्वेश्चन दे देता है, कहेगा इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आपका डायग्राम कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें त्रिभुज बना दिए हुआ है, त्रिभुज बना दिए हुआ है, इसमें त्रिभुज बना दिए हुआ है और ऊपर इधर इस तरीके से तीर बना दिए हुआ है। अब पूछ रहा है, यहाँ पर गोल दे दिए हुआ है और उसके बाद यहाँ पर क्या किया हुआ, नीचे को इतना को पेंट कर दिए हुआ है, इतना को, ये वृत्त को आधा पेंट कर दिए हुआ है। अब पूछ रहा है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होने वाला है, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनने वाला है, बताइए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। अब आपको डायग्राम अलग अलग प्रकार का दे दिया रहेगा, आपको पूछेगा से कौन सा डायग्राम यहाँ पर इसका जल प्रतिबिंब हो सकता है, कौन होगा। तो आप लोगों को वहाँ पर अगर बनाए रहिएगा तो बनाकर वहाँ पर जल्दी से देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से टिक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका आप लोग सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ कि ये जो आपका है, जो मैं बताया हूँ अभी इस चैनल सिद्दीकी कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भरोसा है आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आपका इसको देखना है, बनाना है, किस तरीके से बनेगा। तो इसमें मैं बताया हूँ कि जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या परिवर्तन देखना है, ऊपरी सतह और निचली सतह, इसी को आपस में बदल देना है, उलट देना है। नीचे का दोनों मुंह ऐसे पकड़कर ऊपर जाने देना है और ऊपर का मुंह को नीचे कर देना है, यानी जस्ट ऐसे ऊपर कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बनाकर देखते हैं, क्या करते हैं, बनाकर देखते हैं। तो इसका जल प्रतिबिंब, ये वाला जो आपका लकीर दिख रहा है, रेखा जो आपको दिख रही है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका ऊपर चला आया, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए, ऊपर चला गया। ये वाला जो आपका है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आपका नीचे आ गया, ये आपका नीचे आ गया। सबसे पहले ऐसा त्रिभुज बनने वाला है। अब जो बात है ये डबल है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। इस तरीके से बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कितना पसीना हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितने मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड होता है और आप लोग इसका प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं दे पाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए, तो ये आपका बन गया, आपका इसको उल्टा कर दिए, नीचे का ऊपर, ऊपर को नीचे जाने दिए, ठीक है। अब आ गए यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है, जो आपका त्रिभुज बना हुआ है, तो वो किस तरीके से बन जाएगा, किस तरीके से बन जाएगा आपका। तो आपका इसमें से ये यानी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये कोना जो है, ये यहाँ पर बड़ा वाला रेखा में आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से जाने देते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो बात है, ये तीर जो है, तीर ऊपर एक कोना की ओर गया है, तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से जाने देते हैं। यहाँ पर है लेफ़्ट साइड में, इधर गया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग जाने देते हैं, ठीक है। अब आ गई बात यहाँ पर जो गोल है, ये गोल जो वृत्त दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग वृत्त बना देते हैं। अब बात आती है कि ये जो नीचे आप लोगों को रंगा हुआ दिख रहा हुआ, यानी बड़ा वाला जो रेखा है उसके जस्ट ऊपर, तो ये बड़ा वाला रेखा हो गया, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हम लोग इसको रंग देते हैं, तो ये आपका हो गया। और जिस ऑप्शन में इस तरीके से, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे और ऐसा ऑप्शन रहेगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी इसका जल प्रतिबिंब इस तरीके से बनने वाला है, इसका जल प्रतिबिंब किस तरीके से बनने वाला है, तो इस तरीके से बनने वाला है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन को आगे मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपका ऐसे बना दिया हुआ है डायग्राम। आपका 4 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम दे दिया हुआ है, इस तरीके से डायग्राम दे दिया हुआ है। यहाँ पर गोल कर दिए हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज कर दिए हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है इस तरीके से त्रिभुज कर दिया हुआ है। यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर एक गोलाई दे दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब क्या कह रहा है, इसका जल प्रतिबिंब। तो चलिए क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे। चलिए, इसको मैं सॉल्व कर कर बता रहा हूँ। जिस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है उस तरीके से सबसे पहले हम बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस का सिंबल। तो उसको प्लस का सिंबल जो ऊपर का जो आपको दिख रहा था प्लस का सिंबल, इतना जो है इसको ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर के, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दाएं बाएं का तो कोई परिवर्तन करना नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से प्लस का सिंबल दिख रहा है उस तरीके से आप लोगों को दे देना है। क्या करना है, दे देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो मेन बात आ गई, यहाँ पर जो 4 सिंबल दिया हुआ है उसमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है त्रिभुज, यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है त्रिभुज, वो नीचे साइड यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आपस में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा त्रिभुज, सेम टू सेम जैसा है वैसा आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका ये हो गया, यहाँ पर जो वृत्त छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसी के साइड जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट आ जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका वृत्त दिए हुआ है वो इस साइड दिए हुआ है, तो यहाँ पर इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर वृत्त हो जाएगा छोटा सा। अब बात है कि यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये त्रिभुज जो है ऊपर जाए, अगर ऐसे उल्टा जाएगा तो ये त्रिभुज ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत?
तो ये आपका हो गया इसका जल प्रतिबिंब। क्या हो गया इसका जल प्रतिबिंब। समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से आपको डायग्राम दे देगा और उसका पूछ देगा जल प्रतिबिंब, या आपको किसी इमेज का जल प्रतिबिंब भी दे देगा और कह देगा इसका ओरिजिनल इमेज क्या होगा, यानी वास्तविक जो होता है उसका वास्तविक उसका इमेज क्या होगा। तो वहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ यानी ये दे देगा, ये इमेज दे देगा, पूछ देगा इसका वास्तविक इमेज क्या होगा, तो ये आपका इमेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका जल प्रतिबिंब ये हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछता है, चलिए जल प्रतिबिंब में खास कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यही है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।